विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान को एक चेतावनी दे दी। हरकत जारी रही तो फिर दिया जाएगा माकूल जवाब। मूल मुद्दे अभी भी अनसुलझे हैं। एस जयशंकर ने कहा यूरोप में ब्रसेल्स के दौरे पर हैं विदेश मंत्री एस जयशंकर। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां बताते चले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान को एक बार फिर से चेतावनी दी है पाकिस्तान की हरकत के लिए, और उनकी तरफ से यह कहा गया कि अगर इस तरह की हरकत जारी रही तो फिर से जवाब दिया जाएगा। मूल मुद्दे अभी भी अनसुलझे हैं, क्योंकि जो मुद्दे थे भारत पाकिस्तान के बीच वो अभी पूरी तरह से सुलझे नहीं है। बहरहाल और ज्यादा जानकारी ले लेते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी ललित लगातार बने हुए हैं। जी ललित, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान को एक बार फिर से कड़ी चेतावनी दे दी है और उनकी तरफ से कहा गया अगर इसी तरह की हरकत जारी रही तो फिर से जवाब दिया जाएगा। बिल्कुल, देखिए उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जिस तरीके से पाकिस्तान पिछले लंबे समय से भारत को एक तरह से भारत जो है लंबे समय से पाकिस्तान के प्रायोजित आतंकवाद का एक तरह से विक्टिम रहा है, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर भविष्य में किसी भी तरह की कोई घटना और रिपीट होती है इस तरीके की तो एक बार फिर से जवाब दिया जाएगा। उन्होंने लगातार साफ तौर पर कहा, उन्होंने एक न्यूक्लियर उन्होंने ये जो भी बातें कही हैं ये सारी बातें उन्होंने एक मीडिया इंटरव्यू के दौरान कही हैं। इन दिनों वो यूरोप के दौरे पर हैं और इन दिनों ब्रसेल्स में हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस तरीके से हम लोग लगातार लंबे समय से इसका सामना कर रहे हैं, लेकिन अब जो है भारत इस तरह की एक्टिविटीज़ को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा, और अगर पाकिस्तान ने एक बार फिर से किया हमला या पाकिस्तान ने फिर से आतंकवादी कोई घटना को अंजाम देने की कोशिश की तो उसे इसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। तो ये कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो पूरी दुनिया के सामने ये मैसेज है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहलगाम हमले का जवाब देने के बाद जिस तरीके से राष्ट्र के नाम संबोधन किया था, उस राष्ट्र के नाम संबोधन में उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये पूरा जो मामला है, ये ऑपरेशन सिंदूर जो है ये एक तरह से न्यू नॉर्मल है भारत का। अगर किसी ने भी भारत की एक तरह से कहा, उन्होंने पाकिस्तान को लेकर कहा था कि अगर पाकिस्तान ने ऐसी कोई भी घटना भविष्य में दोहराने की कोशिश की तो उसे भारत के इसी न्यू नॉर्मल का सामना करना पड़ेगा। जी बिल्कुल ललिता, क्योंकि जिस तरह से देखें कि पाकिस्तान की तरफ से लगातार इस तरह की नापाक जो हरकतें वो की गई हैं, लगातार अपने नापाक मंसूबों को पाकिस्तान ने अंजाम दिया, और अभी भी अगर अनसुलझे मुद्दों की बात की जाए तो वो कौन कौन से मुद्दे? सबसे पहले तो अगर हम आतंकवाद का जिक्र करें तो उस पर लगातार भारत ने जोर दिया। दूसरा, भारत की तरफ से ये कहा गया कि अगर अब बात होगी पाकिस्तान से तो सिर्फ पीओके पर होगी। बिल्कुल, देखिए भारत के साथ अगर पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा मामला है वो सीमा विवाद है। उस सीमा विवाद को लेकर ही कश्मीर को पाकिस्तान अपना हिस्सा बताता रहा है, लेकिन अब भारत सरकार की पॉलिसी में चेंजेस आए हैं। आज तक हम लोग ये कहते थे कि कश्मीर पर बातचीत हो या ना हो, लेकिन अब भारत सरकार कहती है कि कश्मीर पर कोई बातचीत नहीं होगी, बातचीत होगी तो सिर्फ पीओके पर होगी, यानी कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर पर होगी। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा मुद्दा यही है अनसुलझा हुआ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का, और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पर बातचीत भी भारत सरकार का साफ तौर पर कहना है कि टेरर और टॉक एक साथ बातचीत नहीं हो सकती है। अगर आतंकवाद चलेगा तो बातचीत नहीं हो सकती है, खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता है, ये भारत सरकार का स्टेटमेंट है। तो कुल मिलाकर के आप इतनी बात को समझ सकती हैं कि जिस तरीके से एस जयशंकर ने ब्रसेल्स में जो बात कही है वो भारत का स्टैंड है, और वो पूरी दुनिया के सामने स्टैंड है कि अगर हमारे ऊपर किसी ने भी हमला किया तो उसको भारत के न्यू नॉर्मल का सामना करना पड़ेगा। बिल्कुल, क्योंकि साफ तौर से भारत लगातार अब जिस तरह से देखे तो आतंकवाद पर जोर दे रहा है, और इसके साथ साथ क्योंकि अभी हाल में एक बयान भी सामने आया पाकिस्तान की तरफ से, उन्होंने अमेरिका को ही आतंकवाद का सपोर्टिव बता दिया, पाकिस्तान का सपोर्टिव बता दिया। तो एक बड़ी बात ये भी निकल के सामने आई है। इस पर भी अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर बात करें तो ये भी एक चर्चा का विषय, मुद्दा बनता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल चर्चा का मुद्दा बनता हुआ नजर आएगा, और जिस तरीके से पाकिस्तान लगातार भारत के डेलीगेशन को एक तरह से डिमोरलाइज करने की कोशिश कर रहा था, भारत के डेलीगेशन के जाने से पहले जिस तरीके की बयानबाजी कर रहा था, वो निश्चित तौर पर बताता है कि भारत ने जिस तरीके से अपना डेलीगेशन भेजा है दुनिया के अलग अलग देशों में,
उन लोगों ने जिस तरीके से सफलतापूर्वक बातचीत की, भारत के पक्ष को रखा, वो अपने आप में ये बताता है कि कहीं ना कहीं ये बड़ी ही महत्वपूर्ण चर्चा रही है। और ये जो सर्वदलीय एक तरह से ग्रुप गया, उसने अपनी बात रखी, इसने एक मैसेज दिया कि भारत की सभी राजनीतिक पार्टियां कुछ मामलों को लेकर एकजुट हैं, उसमें किसी भी तरह का विवाद नहीं है। तो ये उसमें कांग्रेस पार्टी भी है, उसमें एनसीपी भी है, उसमें आम आदमी पार्टी भी है, उसमें सारे दल हैं। तो ये कुल मिलाकर के ये समझा जा सकता है कि भारत सरकार का ये मूव बेहद सफल रहा है और दुनिया को ये समझ में आ गया है कि आखिरकार भारत की आतंकवाद को लेकर क्या पॉलिसी है। बिल्कुल, क्योंकि भारत ने साफ तौर से आतंकवाद को लेकर अपनी एक पॉलिसी तो क्लियर कर दी है कि आतंकवाद और ट्रेड एक साथ नहीं हो सकता है। ये भारत साफ तौर से पहले से ही कहता नजर आया, जब से अमेरिका ने ये कहा कि हमने ट्रेड के नाम पर भारत को यहाँ पर जिस तरह से मनाया है वार शांत करने के लिए, और जिस तरह से यहाँ पर भारत को कहा, क्योंकि यहाँ पर जो समझौता है वो अमेरिका ने कराया है, ये कहा गया है अमेरिका की तरफ से। देखिए, अमेरिका की तरफ से ये लगातार दावा किया जाता रहा कि ये पूरा समझौता उसने कराया है जी। लेकिन ना तो भारत सरकार ने इस पर कोई अपनी प्रतिक्रिया दी, और भारत सरकार ने साफ तौर पर कहा कि बातचीत जो है दो स्तरीय है। पाकिस्तान की ओर से सीज फायर रोकने के लिए कहा गया था, एक आग्रह किया गया था, उस पर जो है कार्रवाई करते हुए भारत सरकार ने सीज फायर रोका है, और उसी को लेकर जो है अभी ये, और साफ तौर पर भारत ने ये भी कह दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। तो यानी कि कुल मिलाकर अगर भविष्य में इस तरीके की घटना हुई तो उसका फिर से जवाब दिया जा सकता है। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो जिस तरीके का स्टैंड भारत सरकार का इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान रहा है, एक बहुत ही एग्रेसिव स्टैंड रहा है, और उस एग्रेसिव स्टैंड ने पाकिस्तान की भौं पर पसीना ला दिया है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि कहीं ना कहीं पाकिस्तान के पसीने जरूर छूटे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेनकाब करने की जो भारत की तरफ से स्टेप लिया गया था वो भी कहीं ना कहीं पूर्ण होता हुआ नजर आया। बहरहाल ललित, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।